गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम आपको वर्ण विचार जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण का वो पढ़ाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। इससे पहले हमने हिंदी भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में कि भाषा के द्वारा ही जो व्यक्ति है अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को सुनकर तथा पढ़कर समझता है। हमने साथ में पढ़ा कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बोलकर जो अपनी मन की बातों को समझाए वो मौखिक, और लिखकर जिसमें विचार प्रकट होते हैं वो लिखित भाषा। जिसमें लिखकर अपने विचार प्रकट हों वो लिखित भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा के उदाहरण टेलीफोन पर बात करना होता है, रेडियो में कार्यक्रम है, नाटक देख रहे हैं हम, जैसे हम रामलीला देखने जाते हैं ना दशहरा मैदान में और इधर, तो वो क्या है, वो मौखिक भाषा का एक उदाहरण है। लिखित भाषा में लिख कर होता है, जैसे हमने समाचार पत्र का लिखा हुआ पढ़ा, पत्रिका में कोई लेख पढ़ा, संस्मरण किसी की जीवनी पढ़ी, किसी की यादगार घटना पढ़ी, तो वो लिखा हुआ जो रूप होता है किताबों में वो पढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है, लिखित भाषा कहलाता है। साथ के साथ ट्रैफिक पुलिस वाला भी पढ़ा हमने कि ट्रैफिक पुलिस जो संकेतों के माध्यम से समझाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। मगर बेटा, मौखिक और लिखित भाषा में से जो लिखित भाषा है ना वो ही मान्य है। कि आज हम जैसे किसी को भी कोई बात का प्रूफ करना हो, सिद्ध करना हो, या हमें मतलब उसको मान्यता किसको है, लिखित रूप को। हम ओरली अगर मुंह से बोल दें उस बात को कोई नहीं मानेगा, मगर लिखा हुआ है अगर आपकी राइटिंग में कुछ भी, तो वो मान्यता प्रदान की जाती है। साथ ही साथ हमने मातृभाषा, जो परिवार में जो बच्चा जन्म लेता है, जिस भाषा को सीखता है वो मातृभाषा, अपनी हिंदी राष्ट्रभाषा के बारे में पढ़ा। अब हम आपको वर्ण विचार के बारे में पढ़ाएंगे। भाषा का निर्माण वाक्यों के द्वारा होता है, जैसे कि आपको पता ही है वाक्यों के द्वारा होता है। और वाक्य क्या है, शब्दों से बनते हैं और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। इस प्रकार वर्ण भाषा की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, जैसे भाषा है वाक्यों से बना, जैसे घोड़ा है ना, तो मेरे को कोई बोलना है घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़ा तेज दौड़ता है, अलग अलग वाक्यों से मेरी भाषा का निर्माण हो गया, शब्द बन गया। वो शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। जो शब्द है, घोड़ा कैसे बना, उसमें वर्ण मिले तब वो शब्द बना। तो इस प्रकार वर्ण जो है ना वो मूलभूत इकाई है। वर्ण मतलब ध्वनि जो है वो मूलभूत इकाई है। वर्ण क्या है, अब इसकी डेफिनेशन देखिए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। मैंने आपको ऊपर ही बताया था, जैसे ध्वनि होती है ना वो उसी को ही वर्ण कहते हैं। जैसे देखो उदाहरण के रूप में समझाती हूँ, घोड़ा तेज दौड़ता है ना। अब इसमें देखो घोड़ा, घोड़ा शब्द है। अब ये शब्द कैसे बना, ध्वनियों से, घ प्लस ओ धन गु प्लस आ। इसको घ नहीं बोलेंगे बेटा, इसमें से इसका स्वर अलग हो गया तो घ, और ये ग ऐसे बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये ध्वनियां जब मिली तब शब्द बना। ठीक है, इसके साथ ही साथ वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों की माला। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित वर्णमाला कहलाती है। अब क्रमबद्ध और व्यवस्थित कैसे, अब बेटा मैं अगर आपसे बोलूं कि बेटा वर्णमाला सुनाओ, ऐसे अनार सुनाओ मुझे, तो पहले आप कैसे सुनाओगे, आ ई ऐसे तो सुनाओगे। आप कोई नीचे से ज्ञानी से थोड़ी ना शुरू होगे या क्षत्रज्ञ से थोड़ी ना शुरू होगे। तो ये जो हमारा व्यवस्थित रूप है कि हमको अ के बाद आ बोलना है, आ के बाद ई बोलनी है, बड़ी ई उसके बाद आएगी, तो ये जो व्यवस्थित रूप है ना यही वर्णमाला है। देखिए कैसे, ओ अ आ ई उ री ए आई ओ औ। ये क्या है, हिंदी भाषा के स्वर। और ये स्वर कैसा है, इसमें ए जो है इसकी मात्रा नहीं है, बाकी सबों में मात्राएं हैं। अंग अह, अंग ये अनुस्वार है, मतलब इसके ऊपर बिंदी आती है। ठीक है, ओह अह, और ये विसर्ग है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें पीछे की तरफ बिंदियां लगी होती है। ये संस्कृत में ज्यादातर आपको देखने को मिलता है।